सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका है पाठ 8 का अनुवाचन कार्य। आपका 8वां पाठ है दीपावली। तो आज आपको इस पाठ के माध्यम से दीपावली के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, जिसे आप ध्यान से सुने और मेरे अनुवाचन के उपरांत आप पुनः एक बार अनुवाचन इसका अपने घर पे भी करेंगे किताब खोलकर। और ये आप ध्यान से इसे सुने। बच्चों ध्यान से देखिए, आज आपका शहर रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगा रहा है। जब दीपावली का त्यौहार आता है तो आप भी देखते हैं कि मार्केट जो है एकदम सजी रहती है। दुकानों पर जो है छोटी छोटी लाइटें लगी रहती हैं, रंगाई पुताई हो जाती है, तरह तरह के सामानों से पूरा बाजार जो है सजा रहता है। तो ऐसे ही इसमें बताया जा रहा है कि जो है आप शहर जो है रंग बिरंगे सामानों से जगमगा गया है। मिठाई की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और जो है नए नए वस्त्र आ जाते हैं तरह तरह के, और जो है भगवान की मूर्तियाँ और वो सब आ जाती हैं लक्ष्मी गणेश की मार्केट में बिकने के लिए। तो विभिन्न तरह के जो है बाजार लगते हैं। दिए के बाजार, जैसे कुम्हार लोग अपना एक जगह लगाते हैं कि जहाँ पर दिया और जो है वो सामान सब मिलता है, जलाने वाला मिट्टी के बर्तन सब, और पटाखे मिलते हैं। दीपावली में दुकानें सज जाती हैं। तो जो पटाखे रोज़ नहीं मिलते, लेकिन जब दीपावली का त्यौहार आता है तो उसमें जो है ये मिट्टी का सामान और पटाखे ये सब अलग से आ जाते हैं बाज़ार में, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये दीपावली का त्यौहार पूरे देश के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ कुछ न, मैं उदाहरण दे रही हूँ बच्चे, इसके साथ कुछ न कुछ जो है हर त्यौहार के साथ कुछ न कुछ मान्यता दी गई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अधर्म का प्रतीक रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे। तो उन्हीं के स्वागत के लिए जो है अयोध्या पूरा जो है दियों से सजा दिया गया था। तो उस त्यौहार को हम आज भी बड़े हर्षोल्लास से मनाते चले आ रहे हैं कि इस दिन जो है अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी और जो है अंधेरा खत्म हो गया था, उजाला जो है चारों तरफ फैल गया था, यानी अंधकार समाप्त हुआ और प्रकाश फैल गया। तो इस तरह से इस त्यौहार को बड़े ही ये आपका भी मन मचल उठा इसके बारे में जानने के लिए। तो सुनिए, श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत हासिल करके लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंपकर अयोध्या लौटे थे। मैंने आपको बताई है कहानी, ऐसे इसमें भी है। उनके स्वागत में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी थी। इसी खुशी में तब से लेकर आज तक यह त्यौहार मनाया जाता है। और यही नहीं बच्चों, इसके पहले पक्ष में जो हम दशहरा को मनाते हैं, जिसमें भी यही है कि अधर्म पर धर्म की विजय, यानी ये दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा आराधना 9 दिन तक करते हैं, उपवास रखते हैं और बाद में जो उनकी मूर्ति को हम जल में विसर्जित करते हैं। फिर इस तरह से कि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, रक्त बीज का वध करने के लिए एक आदिशक्ति ने जन्म लिया था, जिन्होंने उनका संहार किया था। जैसे रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया था, वो भी अधर्मी था, महिषासुर भी अधर्मी था और रक्त बीज भी अधर्मी था। तो जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है तो उसके नाश के लिए तब तब हिंदू धर्म की मान्यता है कि देवताओं ने जन्म लिया है। तो उसी तरह से दुर्गा जो है दशहरा भी मनाया जाता है। उस समय भी जो है रावण का पुतला जलाया जाता है, जगह जगह पर जो है रामलीला होती है और राम के चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो और जो है इस त्यौहार पर पूरे घर की साफ सफाई होती है, रंग रोगन, तरह तरह के पकवान बनते हैं। शाम के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें खील, बतासे, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। शुद्ध घी एवं सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, जिससे रोशनी तो होती ही है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है। पूरी तरह पटाखों का शोर गूंजता रहता है। आज के दिन पटाखे छोड़ना आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन पटाखे छोड़ने में सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। आप कम से कम पटाखे छोड़ें।
छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये पटाखे हमारे पर्यावरण को दूषित करते। बच्चों, इस पाठ से आपको ये भी शिक्षा दी गई है कि आप पटाखे अकेले नहीं जलाएंगे और पटाखे कम शोर वाला पटाखा लाएंगे और जो है जिससे वातावरण दूषित न हो। इन पटाखों के शोर से कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण। और इनके धुएं जो आकाश में जाते हैं, इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। तो इससे बहुत सारा जो है वातावरण दूषित हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इस पाठ के द्वारा मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ बच्चों कि जो है इसका ध्यान रख करके आप किसी भी त्यौहार को बड़े अच्छे तरह से, जिससे आपको भी नुकसान ना हो, वातावरण को नुकसान ना हो और पैसे का भी नुकसान ना हो। इस त्यौहार पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, तभी इस पर्व की सार्थकता साबित होगी। तो बच्चों, जैसे कि आपके इस समय पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, आप लोगों को भी पता होगा कि हमें इस समय विशेष किस बात पर ध्यान देना है? स्वच्छता पर। तो हम प्रदूषण जरा सा भी नहीं फैलाएंगे। नहीं, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ दिया जलाएंगे, जिससे हमारा वातावरण जो हो शुद्ध रहे। और हमेशा स्वच्छता का, यानी अपने चारों तरफ हम क्या करेंगे? साफ सफाई रखेंगे, जिससे ये महामारी जो है कंट्रोल में करने में हम लोग भी आप साथ दे सबका जो है। और अपने चारों तरफ जब आप सफाई रखेंगे तो इससे एक घर अगर साफ हुआ तो दूसरा घर आपको देख करके तीसरा, ऐसे पूरा गांव साफ होगा, गांव से समाज साफ होगा और समाज से पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा और यह महामारी यहाँ से भाग जाएगी। जल्दी से जल्दी हमें दीपक की तरह दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। इस पाठ का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमारा नाम करें। तो बच्चों, आज का यह अनुवाचन कार्य समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का अभ्यास कार्य आगे के कल मैं करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।